SA-407 नाम का एक ऐसा प्लेन जिसमें सफर के दौरान रहस्यमय तरीके से सभी पैसेंजर मारे जाते हैं और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि उनकी मौत कैसे हुई। कहानी की शुरुआत में बैंक नाम के इंजीनियर को दिखाया जाता है जो थाई के एयरपोर्ट पर फ्लाइट 407 की जांच कर रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले ही सफर के दौरान एक्सीडेंटली सभी पैसेंजर के साथ क्रू मेंबर्स भी मारे गए थे, सिर्फ एक को छोड़ के। इसीलिए उस प्लेन को फ्लाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मगर उस घटना के 10 साल बाद किसी दूसरी कंपनी के ऑनर ने उसको बाय करके एक बार फिर से रनवे पर उतार दिया है। इसीलिए बैंक उसको अच्छे से चेक कर रहा था ताकि पिछली बार की गलती इस बार भी ना हो जाए। सब कुछ चेक करके वो कैप्टन को फ्लाई करने की मंजूरी दे देता है, मगर कुछ देर बाद ही इसको आभास होता है कि शायद कार्गो में कुछ गिर गया है। इसलिए वो तुरंत उसको अंदर देखने चला जाता है, मगर वहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक स्मॉल रॉड के। उसको लेके ये बाहर आने के लिए दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, जो नहीं होता। इसका मतलब है कि उस डोर को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है, जिससे वो प्लेन में ही फंसा रह जाता है। बाहर निकलने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि इसको ऊपर पैसेंजर की कैबिन में जाना होगा, क्योंकि प्लेन ने रनवे पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया था। अगर इसने जल्द ही ऊपर जाके उनको नहीं रोका तो वो प्लेन को टेक ऑफ करा देंगे। ये सोचकर बैंक ऊपर जाने लगता है, तभी वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि प्लेन अब फ्लाई कर चुकी थी। नीचे गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग जाती है, लेकिन वो बेहोश होने से पहले प्रेशर कंट्रोल बटन को ऑन कर देता है। जैसे ही कैप्टन को इस बात की भनक होती है कि कार्गो में कुछ गड़बड़ है, तो वो उसकी जांच करने के लिए जूनियर पायलट को नीचे भेज देता है। कैबिन में आने पर इसको प्रिंस नामक एयर हॉस्टेज बताता है कि सभी पैसेंजर के साथ बहुत ही अजीब सी घटनाएं हो रही हैं और एक आदमी के अंदर तो भूत घुस गया था। मगर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसको अपने साथ नीचे कार्गो में लेकर चला जाता है। वहाँ पर वो बैंक को जख्मी हालत में देख के शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा सवाल ना करके वो उसको तुरंत ही ऊपर भेज के कार्गो में क्या गड़बड़ है उसकी अकेले ही जांच करने लगता है। ऊपर सभी पैसेंजर बैंक को देख के हैरान थे कि ये मैकेनिक यहाँ कैसे और उसके सिर में चोट कैसे लगी। सबका ध्यान भटकाने के लिए प्रिंस अनाउंसमेंट करने लगता है। तभी जो जूनियर पायलट नीचे गया था वो न्यू के पास से होते हुए कॉकपिट में जाता है, जो रास्ते में ही गायब हो जाता है। इतना खौफनाक नजारा देख के न्यू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि इसके अलावा और किसी ने भी उसको नहीं देखा था, इसलिए वो उसके बारे में किसी को नहीं बताती। कुछ देर बाद सबकी हालत खराब होने लगती है और बैंक को बहुत जल्द ही समझ में आ जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए वो तुरंत ही न्यू को ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को भेज देता है, और जब वो उसको लेकर आती है तो एक बार फिर से इसका ब्लड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगता है, क्योंकि इसके ठीक सामने से एक ट्रेन अपने आप ही चलकर आ रही थी। वो अपने डर के ऊपर काबू करके तुरंत बैंक को मास्क लगा के उसको होश में लाती है। साथ ही प्रिंस से सभी पैसेंजर को बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने के लिए कहती है, ताकि सभी लोग आराम से रहें। और जब ये बैंक को लेके उस कैबिन में पहुंचती है, तभी इसको पता चलता है कि इसके ग्रुप की 2 एयर हॉस्टेज मारी गई और सभी पैसेंजर काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस प्लेन में कुछ ऐसा देख लिया है जिससे उन सब को खुद के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तब बैंक उनसे बताता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से दिमाग पर असर पड़ रहा है, इसलिए सबको भ्रम हो रहा है और पीछे बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ जो मारे गए। मगर अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए वो पहले कॉकपिट के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है ताकि एयर प्रेशर को वहां से ठीक कर सके, मगर वो उससे नहीं खुलता। तब न्यू इससे बताती है कि पहले भी मैंने इसको खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी ये दरवाजा नहीं खुला था। उसकी बात सुन के बैंक के पास अब एक ही ऑप्शन बचा था
कि इसको नीचे कार्गो में जाके एयर प्रेशर को ठीक करना होगा, नहीं तो सभी मारे जाएंगे और बैंक ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए वो न्यू को नीचे ले जाके सभी वायर्स चेक करने लगता है। उसको ठीक करके जब दोनों ऊपर आते हैं तब इनको पता चलता है कि इनके एक और पैसेंजर की मौत हो चुकी है। ये देख के गिफ्ट की मॉम फैन न्यू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ ये लड़की है। तुम्हारी वजह से हम सब मरने वाले हैं, इसलिए तुम हमारे पास से चली जाओ। ये सुनकर बैंक उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की एक भी नहीं सुनती। इसलिए बैंक को न चाहते हुए भी न्यू को लेके दूसरे कैबिन में जाना पड़ता है और जितनी स्पीड से दोनों गए थे उससे दोगुनी स्पीड में वापस लौट आते हैं, क्योंकि मानो कोई जैसे बाहर से पूरे प्लेन को जोर जोर से पीट रहा हो। तब प्रिंस न्यू से पूछता है कि आखिरकार ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तब वो बताती है कि आज से 10 साल पहले मेरी पहली फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था और सभी पैसेंजर बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगे थे, मानो जैसे वो बुरी शक्तियों के वश में हो। और उस वक्त मैं प्लेन में अकेली जिंदा बची थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये वही प्लेन है। ये कुछ और बताती उससे पहले ही इनके सामने 3 एयर होस्टेज आ जाती हैं जो खून में लथपथ थीं। उनको देख के इनके बीच भगदड़ मच जाती है। इस अफरा तफरी में जॉन के हाथों 2 लोगों की और मौत हो जाती है। वहां से भाग के वो बाकियों के पास जाके उनसे बताता है कि मैंने जानबूझ के उन दोनों को नहीं मारा। न्यू सबसे बताती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस वक्त पे भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जिससे लोग एक दूसरे को मार रहे थे। ये सब देख के फैन सबसे कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस प्लेन में भूत मौजूद हैं। अगर हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो इस एयर होस्टेस को उन्हें दे देते हैं, तो शायद वो हमें जाने दें। इतना बोलकर वो अपनी बेटी गिफ्ट का हाथ पकड़ के अंदर की ओर खींचती है, जिससे उसका हाथ उखड़ के इसके हाथ में आ जाता है। उसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। बैंक सबको शांत कराते हुए कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ना होगा, जिससे मैं इस भूतिया प्लेन को नीचे उतार सकूं। अब इन सब ने मान लिया था कि इनका पाला ऐसी ताकतों से पड़ा है जिनका ये कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय अपनी जान बचाने के। कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने के लिए बैंक को रॉड की जरूरत होती है, जिसके लिए वो एक बार फिर से कुछ लोगों को अपने साथ लेके कार्गो में चला जाता है। इनके जाने के कुछ ही देर बाद प्रिंस भी भाग के इन्हीं के पास आ जाता है, क्योंकि फैन के दिमाग पर अब पूरी तरह से भूतों ने अपना कब्जा कर लिया था, जिससे वो सबको मार रही थी। और यही हाल नीचे जॉन का भी था, जिससे वो प्रिंस को मार देता है। ये सब देख के बैंक एक रॉड लेके ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही इन सब की सांसें हलक में अटक जाती है, क्योंकि हर एक सीट पे भूत ही बैठे थे। बैंक सबको कहता है कि उनके ऊपर ध्यान मत दो और आगे बढ़ते रहो। तभी उन तीनों मरी हुई एयर होस्टेज में से एक जॉन के सामने आके खड़ी हो जाती है। इसको लगता था कि वो इसका भ्रम है, मगर वो फैन थी जो उसको पलक झपकते ही मार देती है। उसके सिर पे खून सवार देखकर ये तीनों कार्गो में चले आते हैं, क्योंकि ये यहीं पर सेफ थे। तभी गिफ्ट ऊपर जोर से चीखती है। उसके पिता उसकी आवाज सुन के उसको बचाने के लिए चले जाते हैं, जो एक सीट पे डर के बैठी थी। उसके पिता उसको बहुत ही मुश्किल से संभालते हैं। तभी फैन इनके ऊपर हमला कर देती है, मगर इस बार बैंक उसको पकड़ के एक सीट पे बांध के कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने चला जाता है। और कुछ ही देर में वो उस दरवाजे में एक छोटा सा होल करके गिफ्ट को अंदर जाके उसको खोलने को कहता है, और ये काम वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा के कर देती है। दरवाजा खुलते ही इनके सामने इनको भूत ही दिखता है। इसका मतलब है कि कैप्टन भी उसी वक्त मारा गया था जब जूनियर पायलट की मौत नीचे कार्गो में हुई थी। तभी पीछे से फैन इनके ऊपर हमला कर देती है, जो खुद को छुड़ा चुकी थी। तभी प्लेन तेजी से नीचे की ओर आने लगता है और एक ट्रे में से कांटेदार स्पून निकल के सीधा फैन की बॉडी में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बैंक के लाख कोशिश करने पर भी एक एक करके लोग मारे जा रहे थे। तब न्यू उससे बताती है कि 10 साल पहले मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक एयर होस्टेस को मार दिया था, और जब तक वो मुझे नहीं मार देगी तब तक ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। उसकी बात सुन के बैंक उससे कहता है कि अब हम में से कोई भी नहीं मरेगा। ये बोलकर वो सभी को लेकर कॉकपिट में जाने लगता है। तभी एक बार फिर से फैन न्यू के ऊपर हमला कर देती है, जो पूरी
तरह से बुरी शक्तियों के वश में हो चुकी थी। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि फैन मारी गई और न्यू बेहोश पड़ी है। गिफ्ट के पिता अपना होश संभालते हुए अपनी बेटी को कॉकपिट में लाके उससे प्लेन को नियंत्रित करने को कहते हैं। तभी दोनों को एक साथ विजन दिखता है कि कैसे 10 साल पहले इस प्लेन में एक पैसेंजर की मौत हुई थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी बैंक न्यू को इनके पास लेके आ जाता है, जो होश में आ चुकी थी। वो प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एयरपोर्ट पे अपने दोस्त लॉन्ग को कॉल करता है, क्योंकि प्लेन का कंट्रोल इनके बस के बाहर हो चुका था। बैंक की पूरी बात सुन के वो तुरंत ही ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर से उसकी बात कराते हुए उनकी मदद करने को कहता है। उसके बाद पूरा कंट्रोल डिपार्टमेंट अब इनके प्लेन को लैंड करने में लग जाता है। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में इनके प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं खुलता, क्योंकि वो बुरी ताकतें इनको किसी भी हाल में मारना चाहती हैं। और बैंक ने भी कसम खा लिया था कि अब वो इन चारों में से किसी को मरने नहीं देगा, इसलिए वो कंट्रोल सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे लैंडिंग गियर खुल जाता है और ये चारों सही सलामत मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं। प्लेन से उतरने से पहले बैंक न्यू से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर थोड़ी देर बाद ही अनाउंसमेंट किया जाता है कि सीनियर एयर होस्टेस भी मारी गई हैं। ये सुन के तीनों को जोरदार झटका लगता है, क्योंकि वो हर पल इनके साथ थी। तो उसकी मौत कब और कैसे हुई, ये बात इन तीनों को भी समझ में नहीं आ रही थी। न्यू ने अपनी जान दे के इन तीनों को एक नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद फ्लाइट SA-407 को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता है और आज भी न्यू की आत्मा उसी प्लेन में होती है। इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। न्यू की मौत कैसे हुई, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन इस मूवी में नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है, अगर न्यू ने अपनी जान नहीं दी होती तो क्या ये तीनों भी मारे जाते? अपनी राय हमें कमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।